अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, सबको मुंसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम। आज आप चूँकि आज संडे था, छुट्टी थी, तो मैंने वीडियो आपके साथ बहुत बहुत शेयर की हैं। तो इस वक्त आपको कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी सलाम दे रहा हूँ और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी सलाम दे रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह की ज़बान है ना, वो ज़रा मुलाज़ा करें। उससे पहले थोड़ा सा मुझे काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि जी आप वो जस्टिस पार्टी के कार्ड के हवाले से बातें कर रहे थे, वो ज़रा हमें बता दें। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जस्टिस पार्टी पीजेपी जो है, उन्होंने अपना वो स्मार्ट कार्ड जो है ना हम बना रहे हैं, एटीएम वाला कार्ड जो होता है ना, स्मार्ट कार्ड, वो बना रहे हैं। तो उसके मेंबरशिप के लिए आप हमसे रब्ता कर लें। हमारे जो मोबाइल नंबर है 030047255752 पर अपनी तस्वीर भेजें और शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, ठीक है। तो वो जो है वो आप हमारे मेंबर भी बन जाएंगे, आपको कार्ड भी बना के दे देंगे। और मैंने ये कहा था कि हमने अपनी पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दोबारा रजिस्टर करवानी है, जस्टिस पार्टी। तो उसके लिए हमें 2000 शनाख्ती कार्ड की कापियाँ चाहिए होती है ना। तो काफ़ी दोस्तों ने कापियाँ भी भेजी हैं। कार्ड बनवा लें या कापियाँ भेज दें, वो आपकी मेहरबानी है, वो आप भेजें। वो कोई दोस्त कह रहे थे जी ज़रा तफसील से बताएं। तो इस कार्ड की हमने फ़ीस भी रखी है, तो जो कोई दोस्त दे देता है हम ले लेते हैं, कोई नहीं देता हम नहीं लेते, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपना कार्ड बनाएं, क्योंकि ये हमने इलेक्शन कमीशन में 2000 कार्ड जमा करवाना है और 2 लाख रुपए उन्होंने फ़ीस रख दी है। पहले ये फ़ीस बिल्कुल फ्री थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नई पार्टी रजिस्टर करवाने के लिए या पुरानी पार्टी के लिए भी 2 लाख रुपया फ़ीस और 2000 शनाख्ती कार्ड के हमें जमा कराने हैं, वो रख दिए। तो कोई दोस्त कह रहे थे ज़रा तफसील से बता दें, तो अब मैंने बता दिए। मेरे इसी मोबाइल पे आप व्हाट्सअप करें। आप आते हैं जी, ये जो उसने बयान दिया है, बहुत गंदा बयान दिया है सर उसने। उससे वैसे उम्मीद ही यही है। आप इस ब्रिगेडियर एजाज शाह को जानते हैं? नहीं जानते तो आपको मैं बता दूं कि जो बेनज़ीर मोहतरमा शहीद है ना, बेनज़ीर, उन्होंने जो कहा था ना कि मुझे जो लोग कत्ल करना चाहते हैं, उसमें परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिखा था और इस ब्रिगेडियर एजाज शाह का नाम लिखा था। ये वो ब्रिगेडियर है। कल जो उसने बयान इस्तेमाल किया है, एक तो उसने इनडायरेक्ट बड़ी धमकी दी है। उसने कहा जी कि एएनपी के इफ्तिखार बलोर को जो कत्ल हुआ था और उसका बेटा, इफ्तिखार का बेटा कत्ल हुआ था, तो उसने ये इशारे दिए हैं कि मुस्लिम लीग नून वालों का भी यही हाल हो सकता है। देखें, और जो उसने कहा है वो ये कहा है, उसका जो बयान की जो जितनी मर्जी मजम्मत करें वो कम है। उसने कहा ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, जो भारत का बयानिया बोल रहे हैं, जो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के तो भारत चले जाएं, इंडिया चले जाएं। अंदाज़ा करें कैसे ये जो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज फवाद चौधरी ने कह दिया ना, सबसे बड़ा इशू इन्होंने इस वक्त सरदार अयाज सादिक का बनाया हुआ है कि उसने कहा है जी कि उनकी टांगें कांप रही थी। वो उसने खुद कह दिया है, फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है इंडियन टीवी को कि उन्होंने वजीर खारजा को कहा था, आर्मी को या किसी और को नहीं कहा था। अब इनके मुंह बंद हो जाने चाहिए, लेकिन ये चूंकि बदनीयत है, ये इस सरदार अयाज सादिक को उछाल रहे हैं। अभी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी कहीं लाहौर पे इंडिया का कब्ज़ा हो गया है। मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं बाहर के मुल्कों से फ़ोन कहते हैं सुने लाहौर में सारे मोदी की तस्वीरें लग गई हैं और इंडिया का झंडा लगा दिया गया है। बिल्कुल लगा दिया गया है। इनके खिलाफ अलीम खान को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। मैं कहता हूँ ये आगे बढ़ के आए, आगे बढ़े। इसका ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है कि इंडिया का मोदी की तस्वीरें लाहौर में लगा दी हैं और झंडा लगा दिया। हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं? इनको कोई पूछने वाला नहीं है भाई।
सरदार एजाज सादिक के पीछे लगे हुए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो फवाद चौधरी ने बयान दिया है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ एक बयानियों को लेके आगे फिर रहे हो। अहमद अवैस नूरानी ने बारहा कसम उठा के तरदीद कर दी है आज़ाद बलोचिस्तान वाले बयान की, लेकिन आप उसको भी बार बार रिपीट कर रहे हो। ये जो बयान इस वक्त आपको सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये जो एजाज शाह, ब्रिगेडियर एजाज शाह ने बयान दिया है कि मुस्लिम लीग नून वाले सारे इंडिया चले जाएं और पाकिस्तान छोड़ जाएं। पाकिस्तान इसके बाप का है, इसके बाप का पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा है। तुम तो अभी भी जो है ना इतने ब्रिगेडियर रहे हो, सारा कुछ पाकिस्तान के पैसे आपने लूटे हैं, अभी तक चिपड़े हुए हो और वजीर दाखिला हो, और तुम्हारी उम्र देखो कितनी है और बयान तुम कैसे दे रहे हो, जबकि कोई आर्मी के साथ झगड़ा है ही नहीं। ये जबरदस्ती बना रहे हैं झगड़ा आर्मी के साथ, जबरदस्ती। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये इमरान खान आर्मी के पीछे छुप रहा है। आर्मी को इस बात का इदराक होना चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। और ये आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी इमरान खान ने बात की है, मैंने पहले वीडियो बताई है। ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ भी उसने दोबारा बात की है। तो समझ जाओ कि यही आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये इमरान खान न्याजी जो है ये आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये क्यों नहीं समझ रहा है ये आला क़यादत हमारी फौज की। इसको अपना ना समझे, इसने तोते की तरह आंखें फेर लेनी है इमरान खान ने जब भी इसके पास मुश्किल वक्त आया। 21 वीडियो मौजूद है आर्मी के खिलाफ इमरान खान की, 21 वीडियो, 21, जिसमें उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उसका नाम लेके उसने बातें की हुई हैं। आज भी वो यही बातें कर रहा है। ये पाकिस्तान में लॉलेसनेस, फसाद फिल अर्ज फैलाना चाहता है अपनी कम अकली की वजह से। 100 दफा कह चुका हूं कि ये उसी तरह का मुखलिस है जिस तरह का रीछ अपने मालिक से था कि रीछ मालिक के मुंह पे मक्खी बैठी तो रीछ ने पत्थर मारा, मक्खी भी मर गई, मालिक भी मर गया। ये इस तरह का मुखलिस है पाकिस्तान से। ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये बांदर के हाथ में उस तरह आया हुआ है, बंदर कह लें या बांदर कह लें, ठीक। इसलिए इसको समझो। और ये जो ब्रिगेडियर ने बयान दिया ना एजाज शाह ने, इसका मुहासबा होना चाहिए। इसको देखें कि ये क्यों इसने बयान दिया है, ये किस बुनियाद पे ये धकेल रहे हैं हमें सारा दुश्मन की तरफ। मैं कहता हूँ पाबंदी होनी चाहिए किसी वजीर मुशीर पे कि कोई इंडिया का नाम भी ले इधर। ये कानून बनना चाहिए, इंडिया पाबंदी लगनी चाहिए कि आपस में लड़ाई में कोई जो ताना जनी इंडिया की जो करता है ना उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। कानून होना चाहिए कि कोई इंडिया का ताना नहीं दे सकता कि तुम इंडियन हो, तुम मोदी के यार हो। ये कानून बनना चाहिए, बनना चाहिए ना ये कानून। कोई थोड़ी सी बात होती है तो तुम जी ये फलाना ये वो। इमरान खान ने जो खुद मोदी को के लिए दुआएं की हैं, फिर इमरान खान ने खुद कश्मीर का सौदा किया है, फिर आज बिलावल भुट्टो ने कहा है इसने अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया को प्लेट में रख के सीट दे दी है, कोई मुखालफत नहीं कर सका। ये कोई बातें नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं हम दोनों तरफ के लिए कह रहा हूं कि इंडिया के हवाले से जो ये मैं भी बातें कर रहा हूं ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। और इंडिया के हवाले से कोई ताना देना जो है ना जुर्म होना चाहिए, दोनों सब के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, खुदा हाफिज। ब्रिगेडियर एजाज शाह का बयान मुर्दाबाद।